और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, 5वीं के बाद मैंने महिलाओं को पढ़ाया है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया था। 2023 में भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए विवादित बयान दिया था, जो पुरुष है वो तो रोज रात में जे सदिया होता है, उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। इसके लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार के बड़बोलेपन। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री सदन में जाति आधारित गणना पर सफाई दे रहे थे। इस दौरान विपक्षी दल के नेता हंगामा करने लगे। इसके कारण मुख्यमंत्री बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर नीतीश गुस्से में तेज बोलने लगे और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस पर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मसौड़ी से आरजेडी विधायक रेखा देवी को फटकार दिया। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। आरजेडी ने इस मामले पर नीतीश कुमार पर दलित और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार ने सदन में रेखा देवी से कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, आज महिला होकर बोल रही हो। सीएम का इतना बोलना था कि सदन में हंगामा और तेज हो गया। विपक्षी दल के नेताओं ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद नीतीश सफाई देने लगे। उन्होंने कहा, बोल रही हो फालतू बात, इन लोगों ने किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या? 5वीं के बाद मैंने महिलाओं को पढ़ाया है, इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। नीतीश कुमार के इस बयान पर आरजेडी विधायक रेखा देवी ने मीडिया से बात की। रेखा देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री का इशारा उन्हीं की ओर था। रेखा देवी ने कहा, मुख्यमंत्री एक तरफ महिला उत्थान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का बयान दे देते हैं। हम लोग समझते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब और क्या ही कह सकते हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि रेखा देवी एक महिला और दलित विधायक है। मुख्यमंत्री का यह बयान महिला विरोधी तो है ही, साथ ही दलित विरोधी भी है। रेखा देवी दूसरी बार विधायक बनी है। सीएम के बयान में कोई बुनियाद नहीं है। हम मांग करते हैं कि वो माफी मांगे। उन्होंने ये बयान विधानसभा में दिया है तो माफी भी विधानसभा में ही मांगे। उन्होंने रुपौली उपचुनाव के दौरान भी आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया था। सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रही इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 106 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उनके पास 72 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 133 सीटों के साथ राज्य में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 47 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सदन में जब नीतीश के इस बयान पर हंगामा हुआ तो उनका बोलना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में वो बैकफुट पर दिखे और सफाई देते हुए कहने लगे, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो ये आपकी गलती है, आप समझ लीजिए। ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हमने लागू कर दिया, जो हमने तय किया था। नवंबर 2023 में भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार तब विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिला शिक्षा और सेक्स के बारे में बोलते हुए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसे विपक्ष ने अश्लील और अपमानजनक बताया था। उन्होंने कहा था, जो पुरुष है वो तो रोज रात में जे सदिया होता है, उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है। ये हमको मालूम था, ये करेगा, ठीक है। दल बदलने के आरोपों के कारण देश भर में मशहूर नीतीश कुमार फिलहाल केंद्रीय बजट में बिहार को मिले खास फंड के कारण चर्चा में हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। हाल के दिनों में उनकी पार्टी के नेताओं ने इसके लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने संसद में कहा कि बिहार विशेष दर्जे के लिए तय मानकों पर फिट नहीं बैठता। नीतीश कुमार के बड़बोलेपन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।